नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने स्टूडेंट्स लर्निंग चैनल में। दोस्तों आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 6 की हिंदी। और ये हिंदी है अक्षरा। पहले ये मंजरी में थी, इसका जो कवर है उसको चेंज करके अक्षरा कर दिया गया है, लेकिन कंटेंट में ज़्यादा अंतर नहीं है। तो आप लोग के पास यदि पुरानी बुक्स भी हैं जिन दोस्तों के पास में, वो लोग पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हिंदी। तो हिंदी का पहला ये चैप्टर है चिर महान। चिर महान, और इसके जो कवि हैं वो हैं सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत जी। सुमित्रानंदन पंत जी की ये उपाधि है सुकुमार। इनको प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। ठीक है, प्रकृति का सुकुमार कवि, इनको ये उपाधि, क्योंकि इन्होंने प्रकृति से रिलेटेड बहुत सारे जो है कविताएं लिखी हैं, तो इस वजह से इनको ये उपाधि दी गई है। ये भी याद रखिएगा। तो इसमें जो थोड़े थोड़े प्रश्न बनेंगे, शॉर्ट प्रश्न, उसको आप जो हम बोलते जाएंगे उसको आप अपनी कॉपी पे ज़रूर नोट आउट करिएगा, वो आगे के क्लासेस में आपके ज़रूर काम आएगी। तो देखिए क्या है चिर महान। चिर महान में पहला ही टाइटल आप देखिए चिर। हम जैसा बोलते हैं वैसा लिखते हैं, जैसा हम लिखते हैं वैसा हमको बोलना भी चाहिए। तो चिर, चिर का मतलब होता है दीर्घ ना, लंबा। और चीर यदि मात्रा परिवर्तित हो गई तो चीर, चीर मीन्स हो गया कपड़ा। तो हम इसको क्या बोलेंगे, चिर महान। क्या बोलेंगे, चिर महान। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले इसका वाचन करिए और देख लीजिए इसमें क्या है कि प्रस्तुत कविता ईश्वर से लोक कल्याण और मानवता की सेवा करने की शक्ति प्राप्त करने के लिए प्रार्थना की गई है। मानवता और लोक कल्याण के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जग जीवन में जो चिर महान, सौंदर्यपूर्ण और सत्य प्राण, मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ, जो हो मानव के हित समान। जिससे जीवन में मिले शक्ति, छूटे भय संशय अंधभक्ति। मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ, मिल जाए जिसमें अखिल व्यक्ति। पाकर प्रभु तुमसे अमरदान, करने मानव का परित्राण। ला सकूं विश्व में एक बार, फिर से नवजीवन का विहान। तो देखिए सबसे पहले जब भी हमारे एग्ज़ाम में इसकी जो पंक्तियाँ आती हैं तो उसकी व्याख्या करने को देता है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे इसके, तो लिखेंगे हम जग जीवन। जैसे आपको यहाँ से लेकर के आपको जो हो मानव के हित समान, यहाँ तक की पंक्ति लिखने की आई है। ठीक है, इसकी व्याख्या करने को आया है। तो आप करेंगे जग जीवन। एक बार फिर से देख लीजिए कैसे करेंगे, जग जीवन, फिर डैश 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 करके आप अंत वाला लिखेंगे हित समान। ठीक है, फिर उसके बाद लिखेंगे आप संदर्भ। संदर्भ में दोस्तों क्या लिखेंगे कि संदर्भ में लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश, ये पद का अंश है ना, तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक अक्षरा से लिया गया है और इसकी जो रचयिता हैं वो कौन है, सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद आप लिखेंगे प्रसंग। ठीक, तो प्रसंग में क्या लिखेंगे, प्रसंग में यही इसका प्रसंग है। तो प्रसंग लिखते हैं कि इस पंक्ति में लोक कल्याण और मानवता की सेवा करने की बात कही गई है। फिर व्याख्या क्या हो जाएगी, व्याख्या हो जाएगी आपकी जो अभी हम आपसे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो एक एक शब्दों को समझिए, उसके अर्थ को समझिए और उसको अपने शब्दों में व्याख्या करिए। चलिए, जग जीवन में जो चिर महान, जग जीवन का मतलब होता है संसार में, जग जीवन का मतलब होता है संसार। चिर जो दीर्घ है, महान है, इस संसार में जो दीर्घायु हैं और जो महान व्यक्तित्व वाले हैं। देखिए शब्दों के अर्थ को जानिए और इसके भाव को समझ करके अपने शब्दों में बोलना ही व्याख्या कहलाती है। तो जग जीवन मतलब होता है संसार और चिर मतलब होता है दीर्घ, महान मतलब महान। तो जो इस संसार में दीर्घ आयु हैं और महान व्यक्तित्व वाले हैं, सौंदर्यपूर्ण और सत्य प्राण, और जिनका प्राण सत्य से भरा हुआ है, जिनका प्राण जिनकी आत्मा सत्य से भरी हुई है और जिनका हृदय सुंदरता से पूर्ण है,
मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ। ये सारे बच्चे प्रार्थना कर रहे हैं ईश्वर से कि हे ईश्वर, मैं उसी व्यक्ति का प्रेमी बनूं। हे नाथ, हे ईश्वर, मैं उसी व्यक्ति का प्रेमी बनूं, उसी का अनुसरण करूं। प्रेमी बनूं अर्थात जब हम प्रेमी बनेंगे किसी के, तो उसी के नक्शे कदम पर चलते हैं ना, तो मैं उसका प्रेमी बनूं और उसी के नक्शे कदम पर चलूं। जो हो मानव के हित समान, जो व्यक्ति मानव का हित करने वाला हो, मानव के हित करने में तल्लीन हो, मैं उसी का प्रेमी बनूं और उसी के नक्शे कदम पर चलूं। ये है इसकी व्याख्या। एक बार फिर से देख लीजिए इसकी व्याख्या। जग जीवन में जो चिर महान सौंदर्यपूर्ण ओ सत्य प्राण, मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ, जो हो मानव के हित समान। तो दोस्तों, इसकी व्याख्या जैसे हमने आपको करवाई, जैसे हमने आपको संदर्भ प्रसंग करवाया बताया है, आप वैसे ही करने की कोशिश करिएगा। तो व्याख्या देखिए इसकी कि जग जीवन से संसार में जो दीर्घ आयु हैं और जो महान व्यक्तित्व वाले हैं, हाँ, जिनका हृदय, जिनका प्राण, जिनकी आत्मा सत्य से भरी हुई है और जिनका हृदय सुंदरता से पूर्ण है। हे ईश्वर, नाथ कह रहे हैं ना, संबोधन का चिन्ह लगा है, तो कह रहे हैं हे ईश्वर, मैं उसी व्यक्ति का प्रेमी बनूं, मैं उसी व्यक्ति का अनुसरण करूं, मैं उसी व्यक्ति को आदर्श बनाऊं जो व्यक्ति मानव हित के समान, जो व्यक्ति मानव का सदैव कल्याण करता है, सदैव सहायता करता है, ठीक है, सदैव सहायता करता है, सदैव सम्मान करता है और जो मानव का हमेशा हित करता है, जो सहायता करता है, उसी का मैं प्रेमी बनूं। तो एक एक लाइन की आपने इसकी व्याख्या देखी। अब ये छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से ही हम इसकी व्याख्या को समझेंगे। ठीक, तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, अगले पैरा के साथ में, उसके संदर्भ प्रसंग के साथ में। तो अगले वीडियो में हम लोग इसकी और अधिक इसकी व्याख्या करेंगे और जैसे जैसे हम लोग व्याख्या इसकी करते जाएंगे तो आप जो इसके शब्दों के भंडार हैं, आपके दिल दिमाग में शब्दों के भंडार नहीं आ पाते हैं, शब्द नहीं आ पाते कि व्याख्या कैसे करें। तो इस तरह से आपकी जो शब्द खुलेंगे और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप जो व्याख्या करिए वो स्वतः व्याख्या करिए, हाँ, अपने मन से व्याख्या करिए। तो वो क्या होता है कि इससे आप धीरे धीरे करके आप परिपक्व होते जाएंगे, शब्दों को समझते जाएंगे, शब्दों के भंडार बढ़ेंगे और आप व्याख्या करने में निपुण हो जाएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, अगले पैरा के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।